हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी हम अपने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आपको ले चल रहे हैं गोकर्ण और धुंधकारी की कथा की तरफ। उसमें जो भी गलती हो क्षमा करें और चैनल को हमें सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो में कमेंट करें और चैनल को शेयर करें। तो कल आत्मदेव ब्राह्मण के गाय के बछड़े से गोकर्ण और उसकी पत्नी से धुंधकारी पैदा हुआ। उसी से आगे चलते हैं। आज एक रूप भोजन बसन, ब्राह्मण आत्मदेव एक ही तरह से उस दोनों का लालन पालन कर रहे हैं। और क्या है, एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाह, एक रूप भोजन बसन, एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। एक तरह का ही खाना पीना मिल रहा था, एक तरह का भोजन पानी, लेकिन एक तरह की शिक्षा दीक्षा, लेकिन हुआ क्या, दोनों की रास्ताएं अलग अलग हो गई। गोकर्ण सुबह से संध्या तक, गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। खल नीच धुंधकारी लेकिन, खल नीच धुंधकारी लेकिन वैश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण जहाँ पर जाता है छा जाता जय जयकार वहाँ, पर धुंधुक की धलियों से मचता है हाहाकार वहाँ। आत्मदेव के गाय के बछड़े से जन्म गोकर्ण सुबह उठकर पूजा याचना, प्रतिदिन शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन उसका बेटा धुंधकारी आज वैश्याओं के घर जाकर नाना प्रकार के मांस मदिरा का सेवन करने लगा। और गोकर्ण जिस जगह गली में गुजरता वहाँ जय जयकार होती, और उसका बेटा धुंधकारी जिस जगह उनकी गंदी हरकतों से उस गली में हाहाकार मच जाता। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, लातों से गुरु सत्कार किया। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ भी जेवर था, घर में जो कुछ भी जेवर था, वो सारा बंटा धार किया। जो भी घर में सारा कुछ सामान माता पिता को, गुरुओं को घूसों डंडों से सम्मान देने लगा, और घर में सारा कुछ जो जेवजात जो भी थे उन्हें इस बाज के वैश्याओं में लुटा दिया। आँखें अब खुली ब्राह्मण की, आँखें अब खुली ब्राह्मण की, जब व्यापा कठिन कलेश उसे सिर पर बीती, तब समझ पड़े सन्यासी के उपदेश से। सन्यासी ने बताया था, बेटा अगर कपूत निकल गया तो जीने का ये ही तुम्हारा यही बिगड़ जाएगा, स्वर्ग की तो बात अलग है। तो उसी ब्राह्मण को याद करके, उसी ऋषि को याद करके ब्राह्मण रोने लगा। रो रो कर गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, लाल टलेगा किस तरह ये छाती का साल। कहा किस प्रकार से हमें इस संकट से मुक्ति मिलेगी। तेरे सत्कर्मों को लख कर, तेरे सत्कर्मों को लख कर, जितनी छाती सियराती है,
बोला कि जितने तुम्हारे अच्छे अच्छे कर्मों से जितने हमें छाती में वो होता है, उतना ही हमें उसकी करनी करतूतों से, उसकी दूर करनी करतूतों से, उससे दूनी धधकाती है। जो हमारे आपके कर्मों से करने से हमारी छाती में जो ठंडक मिलती है, वो उसकी करतूतों से हमारी छाती में उतनी ज्वाला भड़का देती है। मैं समझा था संतानों से, मैं समझा था संतानों से, हर हालत में सुख होता है। मैं समझा था संतानों से, हर हालत में सुख होता है। एक खबर न थी दुष्ट का बाप, इस तरह जन्म भर रोता है। मैंने सोचा था संतानों से हमें सारा सुख मिलता है, लेकिन मैंने ये नहीं समझ रखा था कि दुष्ट कपूतों से उसका बाप जीवन भर रोएगा। बेहस कहा गोकर्ण ने, तजो तात्या ध्यान। बेहस कहा गोकर्ण ने, तजो तात्या ध्यान। होती है जग में नहीं संतति एक समान। गोकर्ण ने कहा, पिताजी ऐसी कोई सभी तज दो, सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं। कोई दुख दयनीय होती है, कोई कुछ दुख भी देती है। कोई दुख सुख दयनीय होती है, कोई भी दुख को देती है। कुछ भली भांति भी है, कुछ बुरी भी है, ये जीवन की ही खेती है। कोई सुख भी देती है, कोई दुख भी देती है, कोई भली होती है, कोई बुरी होती है। ये तो सब जीवन की खेती है। यदि मैं तुम्हें शांति की इच्छा है, तो सीधे वन को गमन करो, तो सीधे वन को गमन करो। मुझको छोड़ो, उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। अगर तुम्हें ज़्यादा चिंता है तो उनको भी छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो, सीधे वन को चलो और चले जाओ। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी का ध्यान करो जाके। उसी समय वन को गया विप्र सहित आह्लाद। चला गया गोकर्ण भी कुछ दिवसों के बाद। पहले तो आत्मदेव ब्राह्मण वन को चले गए, उसके बाद उनके साथ साथ पीछे से उसका गोकर्ण भी चला गया। अब तो डंडा लेकर माँ पर वो अत्याचारी धाया है। अब तो डंडा लेकर वहाँ पर वो अत्याचारी धाया है। पूछने लगा पापिनी बता, पूछने लगा पापिनी बता, वो धन कहाँ छुपाया है। कल बतलाऊंगी ये कहकर बच सकी उस समय दुखियारी, बच सकी उस समय दुखियारी। पर रात समय डर के मारे गिर गई कुएं में महतारी। रात में सोची जा रही थी, भागती भागती एक कुएं में गिर गई। घर में भी पाई मिल न सकी, गांठ में न एक छदाम मिला। तब चोरी और डकैती का उस बेचारी को काम मिला। घर से भी एक पैसा क्यों नहीं मिला और कहीं उसके पास कोई एक भी पैसा नहीं बचा, तो उसने कुछ न करके चोरी डकैती करना चालू कर दिया। पैसाओं ने यह देख कर मन में किया विचार, खा जाएगा एक दिन इस खल का व्यवहार। उसी करतूतों को देखकर वही वेश्याएं उससे सोचने लगी कि ये तो इसकी आदतों से हमें भी किसी दिन दुख पहुँचेगा। ये ठगी डकैती का पेशा, यह ठगी डकैती का पैसा,
अब अपना प्रभाव दिखलाएगा। ये जाएगा सो जाएगा, ये मुझे साथ ले जाएगा। ये नीच प्राण के दंड बिना पाप से न मुँह को मोड़ेगा। मैं लाख तरह समझाऊं भी, पर दुष्ट न पीछा छोड़ेगा। क्या रात ही रात में उसका काम तमाम, मिला न पापी को मगर मरकर भी विश्राम। रात ही रात में वेश्याओं ने उस धुंधकारी का मार दिया, लेकिन उस पापी का आत्मा को शांति नहीं मिले। उजड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत, वहाँ धुंधकारी हुआ बड़ा भयानक प्रेत। वहीं पे मार दिया धुंधकारी को वेश्याओं ने, लेकिन उसको मुक्ति नहीं मिली। इतने उसके कर्म खराब थे, तो प्रेत आत्मा बन के भटकने लगा। उनकी यूं ही दुर्गति होगी, जिनकी प्यारी वेश्या होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं, वो किसी और की क्या होगी। जो उन्हीं लोगों की ऐसी दयनीय दशा होती है। धर्म धन धर्म बुद्धि बल और तेज, इसमें बेकार गंवाओ ना। जो अपना भला चाहते हो, तो वेश्याओं घर जाओ ना। इसी प्रकार उस धुंधकारी प्रेत बनकर इधर उधर सभी को परेशान करने लगा। मिला वहाँ गोकर्ण को किसी तरह संवाद, भाई के नाते हुआ उसको अधिक विषाद। किसी तरह गोकर्ण को सूचना मिली कि उसका भाई धुंधकारी प्रेत आत्मा में इधर उधर भटक रहा है, तो सब जगह कराया पिंडदान, पर पातक पिंड न छूट सका। हर तरह लगाया तार मगर कर्मों का तार न टूट सका। गोकर्ण जहाँ उधर आया, त्यों ही वो प्रेम दिखाने लगा। सूकर भैंसा घोड़ा बकरा बन बन कर आगे आने लगा। गोकर्ण जिस समय घर में प्रवेश किया, वो सुअर और भैंसा घोड़ा बकरा आदि के रूप में बन बन के उसके सामने आ रहा। पूछ ताछ की बंधु ने बहुत लगाई घात, पर वो रोने के सिवा कर न सका कुछ बात। बहुत कुछ पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, सदैव रोता रहा। कुछ मंत्रों का प्रयोग करके पूछा, क्या दशा तुम्हारी है। तब रोकर यही जवाब मिला, ये पापी शरण तुम्हारी है। कई मंत्रों के जाप तप से उससे पूछा कि आपकी क्या दशा है। तो उस पापी ने कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संसार सूक्ष्म यातनाओं मुझको दिन रात जलाती हैं, वे जीवन की सुखमय घड़ियाँ सपने समान दिखलाती हैं। का जीवन की वो सुखमय घड़ी थी, वो हमको सपनों की तरह दिखती हैं। ये पश्चात ही शत्रु, ये दुनिया है कारागार मुझे। ये कपटियों निया चोले हैं, ये वायुमात्र आहार मुझे। ये हालत सुन गोकर्ण हुआ बहुत हैरान। ये हालत सुन